बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ सही आंसर का आना इनफ नहीं होता। आप सही आंसर्स लिख रहे हो बट क्वेश्चन नंबरिंग गलत है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विजिबल नहीं है, डायग्राम्स लेवल नहीं है, मैथ्स के फाइनल आंसर्स में यूनिट मिसिंग है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बच्चों, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब पेपर को डेकोरेटिव बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने आंसर्स को क्लीन, क्लियर, स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनर फ्रेंडली बनाना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में अपना पेपर प्रेजेंट करना है, कैसे आपको आंसर सही तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इस वीडियो में बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर आप अपना आंसर्स प्रेजेंट करोगे तो आप अच्छा स्कोर जरूर करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपको फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबरिंग सही तरीके से करनी है, आंसर का फॉर्मेट कैसे लिखना है, अंडर कीवर्ड्स को आपको कैसे अंडरलाइन करनी है, कितना आपको लिखना है, साइंस की पेपर को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, मैथ्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, एसएसटी एंड लैंग्वेज को कैसे लिखना है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी डायग्राम्स, मैप्स एंड टेबल्स के टाइम आपको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के जो 10 to 15 मिनट्स है उसमें आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। एंड हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। एंड में मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगी बैड एंड गुड आंसर प्रेजेंटेशन का, जिससे आप क्लियरली समझ सको कि आपको एग्जैक्टली आंसर अपना कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट 5 मिनट्स। तो बच्चों, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको सीधा आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत बार कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ कैलकुलेशंस, कुछ वैल्यूज दिए जाते हैं, तो उन सब के बारे में पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट, चेक द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सेक्शंस कितने हैं वो देखो। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर इंटरनल चॉइसेस है, कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी है। ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चंस आपको ईजी लगते हैं एंड जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, उन सबको ही जब आप पढ़ रहे हो छोटे छोटे मार्क्स लगा सकते हो, या फिर एक ध्यान में रखना कि ये सारे क्वेश्चंस ईजी है एंड यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। एंड डिसाइड वेयर यू विल बिगिन। तो आप ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हो, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको उस फर्स्ट 5 मिनट्स में अच्छे से आपको क्वेश्चन पेपर पढ़कर डिसाइड करना है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे करेक्ट क्वेश्चन नंबरिंग। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक टीचर हूं, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे गलत नंबरिंग के वजह से मार्क लूज करते हैं। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा राइट द आंसर नंबर क्लियरली। ठीक है, बिल्कुल भी जहां पर भी आप आंसर नंबर लिख रहे हो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वहां पर आपको कोई कटिंग नहीं करनी है। एंड अगर कोई सब पार्ट है, ए बी आई सेकंड आई जो भी है, उन सबको आपको सब पार्ट को भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट, इफ यू स्किप अ क्वेश्चन यूज द करेक्ट नंबर व्हेन यू रिटर्न। तो जब भी आप अगर कोई क्वेश्चन मिस कर रहे हो उसको जब बाद में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सही क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो। एंड हमेशा सेक्शन को मेंशन करना, कौन से सेक्शन के आप आंसर्स लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनर को डिफिकल्ट नहीं बनाना कि वो आंसर ढूंढ रहा है। ठीक है, आपको सेक्शन मेंशन करना है एंड देन आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करनी है विथ द प्रॉपर नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलत हो गया तो आपने अगर सही आंसर लिखा भी है वो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको मतलब जो टीचर है वो उसको इवेलुएट नहीं करेगा। नेक्स्ट है एग्जामिनर शुड नेवर हैव टू गेस व्हिच क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड। उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि दिस इज आंसर नंबर 3, दिस इज आंसर नंबर 4। तो जब आप नंबरिंग मार्जिन के साइड में आप लिखोगे एंड क्लियरली क्लीन हैंड राइटिंग, यहाँ पर आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, अच्छे से लिखना है। अगर कट भी कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन में उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ट आंसर फॉर्मेट की। आंसर की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत टाइप्स के होते हैं, तो जनरली जो आपके थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर जो भी चीजें पहले पूछी गई है, ठीक है, उसको पहले आपका डायरेक्ट आंसर हो गया या डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करनी है। फिर उसके जो भी मेन पॉइंट्स है उसको लिखो, उसको एक्सप्लेन करो एंड देन आपको अगर उसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल्स है या फिर डायग्राम्स है उसे लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन रिगार्डिंग वाटर साइकिल पूछा गया है तो पहले हम वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके जो भी 3 प्रोसेसेस है, जो उनके मेन पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं एंड देन क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो ऐसे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करनी है। तो बच्चों, क्या आपको ये एक दिन में आ जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी जितना भी टाइम है, जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो आपको ऐसे ही प्रॉपर जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो एंड हाई क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने दिशा पब्लिकेशंस के साथ मिलकर टॉपर एक्स सीरीज की ये बुक बनाई है इन साइंस एंड मैथ्स। तो मैं आपको इस बुक के बारे में बताती हूँ। जो पहला एक
बुक है, दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक जहां पर आपको बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस डिटेल में दिए गए हैं। एंड जो सेकंड कैटेगरी की बुक है वो आपकी एग्जाम्पलर बुक्स है, जिसमें हर टाइप के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के अच्छे से सॉल्यूशंस दिए गए हैं एंड अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट मी शो यू सम पेजेस फ्रॉम दिस बुक। तो पहले आपको बुक में चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज क्या है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं। एंड अगर आप अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो सारे टाइप के हमने कवर किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। देन आपको यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलेंगे एंड एग्जाम्पलर के भी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो बच्चों इन बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा एंड अभी अमेजन पर 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर, कीवर्ड्स एंड अंडरलाइनिंग। तो बच्चों एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर को दिखाओ कि इस आंसर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक लाइन को डिटेल में पढ़े, तो आपको जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है। तो कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, अगर आपने कुछ डेफिनेशन लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एसएसटी में डेट्स हो गए, नेम्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, साइंटिफिक कीवर्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इन सारी चीजों को हमें अंडरलाइन करना है। बच्चों बहुत ध्यान रखना कि आपको ऐसे सारे वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग मेथड। ट्राई करो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंडरलाइन करो, जिससे टीचर को पता चले कि इस स्टूडेंट ने सारे कीवर्ड्स कवर किए हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एवरीथिंग इज हाईलाइटेड देन नथिंग इज हाईलाइटेड। तो ट्राई करो सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ मच टू राइट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है एंड उसी टाइम के अंदर हमें अपना आंसर्स लिखना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे आप सही तरीके से लिख पाओगे? देखो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वन प्रिसाइज 1 पॉइंट ही लिखना है, 1 वर्ड लिख सकते हो या फिर 1 सेंटेंस में उसे कंप्लीट करो। 2 मार्क्स है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ही लिखनी है, 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट्स में आंसर कंप्लीट करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा डिटेल लिखना है, तो इसमें ट्राई करो पहले आप एक इंट्रो लिख रहे हो, ठीक है, या फिर डेफिनेशन हो गया जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड है, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो एंड देन लास्ट में आप कुछ डायग्राम्स ऐड करो या फिर कुछ एग्जांपल्स हो गया। इसे ऐसे करके आप ये 5 मार्क क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे कि साइंस की आंसर हमें कैसे प्रेजेंट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस में हमेशा जब भी डेफिनेशंस पूछे जाए उसको प्रिसाइजली लिखना है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, जितना बुक में दिया गया है उतना ही लिखना है। साइंटिफिक कीवर्ड्स का एक्सप्लेन यूज करना है एंड राइट आंसर्स पॉइंट वाइज, ठीक है। साइंस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, लिटरेचर नहीं है, तो हमेशा ट्राई करो कि आंसर्स को आप ऐसे पॉइंट्स में लिख रहे हो, स्टेप्स पूछे गए हैं तो स्टेप्स में लिख रहे हो, कोई भी प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर रहे हो, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो उसे आप ऐसे स्टेप्स में लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट, डायग्राम्स जो भी है उसे अच्छे से लेवल करो, क्लियरली डायग्राम को नीट बनाओ, आर्टिस्टिक नहीं होनी चाहिए बट क्लीन होनी चाहिए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करे उसके जो फाइनल आंसर्स है उसे यूनिट्स के साथ ही लिखना है, ओके। नेक्स्ट मैथ्स की बात करें, ओके, इससे पहले बच्चों अगर आप साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैंने क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए वन शॉट वीडियोस बनाई है एंड इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। पूरा चैप्टर आपका 40 to 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा एंड मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है ताकि आप एक बार वीडियो देखकर पूरा चैप्टर समझ जाओ। कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या फिर किसी चैप्टर का आपको रिवाइज करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, ओके। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि मैथ्स की हमें कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो देखो, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिखनी है, फिर उसको सही तरीके से सब्सटीट्यूट करना है, जो भी वैल्यूज है उसे अच्छे से सब्सटीट्यूट करो, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है एंड देन फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक स्टेप को शो करना है। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है तो कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस को सही तरीके एक के बाद एक कैलकुलेशन सारे शो करो, करेक्ट यूनिट्स लिखो, ठीक है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बॉक्स और अंडरलाइन द फाइनल आंसर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी फाइनल आंसर्स है उसको बॉक्स में लिखो एंड यूनिट्स को हमेशा मेंशन करो, ओके। ड्रॉ ज्योमेट्री फिगर्स नीटली। अगर कोई आपको ज्योमेट्री फिगर बनानी है तो मेक श्योर कि आप स्केल एंड पेंसिल का यूज कर रहे हो या फिर नीट प्रेजेंटेशन के साथ उसे बना रहे हो कि द रफ वर्क ऑर्गेनाइज, ठीक है। अगर आप साइड में मार्जिन बनाकर रफ वर्क कर सकते हो या फिर जो आपके आंसर शीट का लास्ट पेज है वहां पर भी आप रफ वर्क कर सकते हो, बट जो जहां पर आप आंसर सॉल्व कर रहे हो वहां पर आप रफ वर्क मत करो, फिर वो डर्टी दिखता है पेपर, ओके। अब बात करेंगे एसएसटी की। तो एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सही तरीके से लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। तो हमेशा हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ लिखो, नंबर्ड पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, 1, 2 ऐसे नंबर्ड पॉइंट्स यूज करो ताकि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है आपने 4 पॉइंट लिखे हैं वो दिख जाए। नेक्स्ट, कीवर्ड्स, टेबल्स एंड मैप्स, जहाँ पर भी जरूरत है वहां पर उसको हाईलाइट करो। कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करनी है, टेबल्स बनानी है एंड मैप्स बनाओ ताकि आंसर को पढ़ना ईजी हो जाए एग्जामिनर के लिए, ओके।
नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज में, तो जब भी लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है एंड मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो। ग्रामर में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो भी रूल्स है, जो भी आपके रेगुलेशंस है, एक्सेप्शंस है, उससे रिलेटेड आपको आंसर लिख लेना है। राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ी आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होनी चाहिए, बट मेक श्योर कि आप जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको अच्छे से मेंटेन करो। फॉर्मेट गलत किया तो मार्क्स कट जाएँगे। फॉर्मेट सही लिखो एंड मेक श्योर कि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है? ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करोगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे, तो सिंपल लैंग्वेज लिखो, नॉर्मल ग्रामर यूज़ करो एंड फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस करो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग लिटरेचर में भी मैं बोलूँगी स्पेलिंग्स, ठीक है? लिटरेचर सब्जेक्ट्स में स्पेलिंग्स में मार्क्स कट जाते हैं, तो स्पेलिंग्स अच्छे से चेक करना है। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे डायग्राम्स, मैप्स एंड टेबल्स। तो बच्चों जब भी आप कोई डायग्राम बनाओगे या मे बी इट इज़ इन साइंस या फिर एसएसटी में, तो हमेशा पेंसिल का यूज़ करो। अच्छे से उसको लार्ज डायग्राम से छोटे-छोटे डायग्राम्स कॉर्नर में नहीं बनाओ, सेंटर में अच्छा-सा बड़ा-सा डायग्राम बनाओ। क्लीन बनाओ, ज़्यादा उसको मिटाना वगैरह मत करो। लेवल क्लियरली, ठीक है? पेंसिल से ही लेवल करो एंड क्लियरली लेवल करो। हर एक पॉइंट आप किस चीज़ को लेवल कर रहे हो वो एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेवल कर रही हूँ, तो ये यहाँ पर ही मार्क, अब अगर यहाँ पर खींच लूँगी तो अब पता नहीं चल रहा कि इसके लिए है कि इसके लिए है, राइट? तो प्रॉपर लेवलिंग करो जहाँ पर आप दिखाना चाहते हो। मैप्स में हमेशा एक्यूरेटली उसको लोकेट करो एंड जो आप डॉट बनाते हो वो छोटा-सा बनाओ, ज़्यादा बड़ा डॉट मत मत बनाओ जिससे कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है? कीप लेवल्स रीडेबल एंड जो भी आप लेवल्स कर रहे हो उसको अच्छे से रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखनी है। लार्ज मेसी डॉट्स आपको अवॉइड करनी है। एंड जब भी कोई कंपेयर या फिर डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश जैसे वर्ड्स यूज़ हो, उसमें हमेशा आपको एक टेबल यूज़ करके ही आंसर लिखनी है। ठीक है? ये वर्ड्स याद रखना, कंपेयर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, इसमें हमेशा हमें टेबल बनानी है। अब बात करेंगे टाइम कैसे मैनेज करना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है। तो बच्चों जितना भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है? एंड जितने मार्क्स हैं, उसको आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 160 मिनट्स का एग्ज़ाम है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो 160/80 करोगे तो 2 मिनट्स पर मार्क आपको मिलता है। अब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 10 मिनट्स लगाना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिनट्स, 4 मार्क का क्वेश्चन तो 8 मिनट्स, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? ये आपने अलॉटेड टाइम है। बट एग्ज़ैक्टली अगर 10 मिनट है तो आपको ट्राई करना है कि 9 मिनट में वो चैप्टर, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ओके? सिमिलरली अगर 8 मिनट का क्वेश्चन है, 8 मिनट आपको देना है तो उसको 7 मिनट में ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो टाइम हम यहाँ पर बचाएँगे, उसे हम रिव्यू के लिए यूज़ करेंगे। एंड जब भी आप कोई क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आपको नहीं आता है वो आंसर, तो आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना है, फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो जस्ट लीव इट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बाद में जब आपका सारा क्वेश्चन्स कंप्लीट हो जाए, कम बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक 3 मार्क के क्वेश्चन पर 15 मिनट वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? टाइम इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में। अगर आप बहुत टाइम ले लोगे एंड लास्ट के क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा नहीं, देन यू विल पैनिक एंड फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे लास्ट के 10 टू 15 मिनट्स, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पर हमें आंसर कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड फोकस करनी चाहिए अपनी पेपर को रिव्यू करने में। क्या-क्या चीज़ें हमें रिव्यू करनी है, ये चेकलिस्ट आप अभी बना लो एंड एग्ज़ाम टाइम तक याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। पहले डिड आई अटेम्प्ट एवरी कंपल्सरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं वो चेक करना है। कोई सब पार्ट मिस तो नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चंस की नंबरिंग सही है या नहीं, यूनिट्स आपने लिखा है कि नहीं, डायग्राम्स लेवल्ड है या नहीं, एवरीथिंग जो भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपने लिखा या नहीं, एंड देन मैथ्स के फाइनल आंसर्स आपके विजिबल बॉक्स बनाया है या नहीं, कोई आंसर इनकम्प्लीट तो नहीं है एंड कोई पेज आपने स्किप तो नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर शीट में कोई बीच में आपने पेज लीव तो नहीं किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको चेक करना है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन-कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ह्यूज पैराग्राफ्स में कभी आंसर नहीं लिखना है एक्सेप्ट इट इज़ लिटरेचर, साइंस, मैथ्स, एसएसटी जो भी है हमेशा पॉइंट्स में लिखो। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर बिल्कुल नहीं लिखना, इससे पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है और फिर चेक नहीं करता टीचर। टू मच अंडरलाइनिंग, अगर सब कुछ अंडरलाइन कर लोगे फिर कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही हमें अंडरलाइन करनी है। डेकोरेटिंग आंसर शीट, बच्चा आपको पेपर को डेकोरेटिव नहीं प्रेजेंटेबल बनानी है, तो स्पेस छोड़कर क्लीन करके आपको आंसर लिखना है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है, मतलब कुछ गलत हो गया तो जस्ट नॉर्मल कट करो, वहाँ पे ओवर राइटिंग मत करो एंड स्पेस प्रॉपर्ली मेंटेन करो। मेसी करेक्शंस, जैसे कि मैंने बोला, कट मिस्टेक्स विथ वन नीट लाइन, ठीक है? कुछ भी गलती हो जाए बस एक लाइन खींच के वहाँ पर आपको कट कर लेना है, ज़्यादा उसको गंदा नहीं करना है। एंड नो टाइम फॉर चेकिंग, लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको चेकिंग के लिए रखने ही रखने हैं। इससे आपके बहुत सारे मार्क्स सेव हो जाते हैं। जब हम लिखते हैं कुछ-कुछ गलतियाँ होती हैं, अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स हो जाएँगे, इसलिए 10 टू 15 मिनट्स रिव्यू के लिए आपको ज़रूर रखना है। ओके? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक कंपैरिजन बैड प्रेजेंटेशन एंड गुड प्रेजेंटेशन। आप यहाँ देख सकते हो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, बट यहाँ पर अगर मैं देखूंगी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्या है, बट यहाँ पर अगर मैं आंसर को देखूंगी तो इजीली पता चल रहा है कि 4 मेजर कॉजेस हमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ हेडिंग नहीं है, यहाँ पर हमने क्लियर हेडिंग लिखा है, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, पूरा पैराग्राफ में लिखा गया है, बट यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? एंड हार्ड टू फाइंड द मार्किंग पॉइंट्स, बट यहाँ पर सारे कीवर्ड्स यहाँ पर विजिबल है एंड ये जो टीचर है
उसको ये वाला पेपर चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी फील होगा क्योंकि सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। एंड देखो हर एक पॉइंट के बीच में प्रॉपर स्पेस भी मेंटेन किया गया है। ओके, तो ट्राई करो कि आपकी हैंडराइटिंग जैसी भी हो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा स्पेस मेंटेन करोगे तो आंसर नीट दिखेगा। ओके, तो बच्चों ये था पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछना। एंड जो टॉपर एक्स सीरीज की बुक्स है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। क्लास 6, 7, 8 के साइंस के वन शॉट सीरीज भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।